नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली एक मॉक टेस्ट करते हैं और ये मॉक टेस्ट है ये आने वाले एसएससी की जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट है ये अभिनय सर जो मॉक टेस्ट 100 प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। और आप लोगों को पता है कि कितने अच्छे अच्छे जो है वो मॉक टेस्ट बनाते हैं सर। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है वो 100 के 100 मॉक टेस्ट आप लोगों को सोल्व करवा दूँ। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके और आप जो है एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास में हर एक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ठीक, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है कि आयताकार क्षेत्र की जो परिधि है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 386 मीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एडजस्टमेंट साइड इज 95 मीटर। द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड हैविंग द सेम एरिया इज दैट ऑफ द रेक्टेंगल इज। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आयताकार क्षेत्र की परिधि है वो 386 मीटर है और इसके दो आसन पक्षों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 95 है। तो आपसे पूछा गया एक वर्गाकार मैदान की जो साइड है भुजा है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो आप कहेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसके बराबर आप लोगों को कितनी दे रखी है? यहाँ पर 386 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से L प्लस बी कितना आ जाएगा? तो L प्लस बी आ जाएगा यहाँ से 193 आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 95, यानी कि L माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 95। ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या हम लोग L की वैल्यू निकाल ले, L और B की? तो L की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से B से B कट जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 193 और 95, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 288 और 288 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, चलिए लेंथ ये आ गई तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी? तो 193 में से 144 माइनस कर देंगे यानी कि 49। ठीक है, चलिए आप लोगों से पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी यही होगा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर साइड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा? लेंथ कितनी है? 144 इंटू 49 और बराबर में कितना है? ए स्क्वायर, साइड को मैंने ए माना है तो ये 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, 49 7 का, और आंसर कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, उम्मीद करता हूं सही ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आप लोगों का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 22 मीटर 22 सेंटीमीटर एंड इट्स जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों से पूछा गया है। एक ठोस लंबवर्ती शंकु के आधार का जो डायमीटर है, ठीक है, यानी कि व्यास है वो कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो व्यास डायमीटर ये है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 22/2 कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप लोगों को दिया गया है कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है? तो हाइट है यहाँ से 60 सेंटीमीटर। आप लोगों से पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया। तो आप सभी जानते हैं जो कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की तो वैल्यू है अपने पास में, कितनी है? 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 11
और एल कैसे निकालते हैं हम लोग? तो एल बराबर इसमें यानी कि क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस के एच का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहां से आर स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121 प्लस 60 का स्क्वायर 3600। ठीक है, चलिए तो यहां से कितना आ जाएगा, यानी कि एल बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 3600 3761, यानी कि एल की जो वैल्यू है वो आ गई है 61। तो एल की वैल्यू यहाँ पर 61 रख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये कह रहा है कि जो उसका चमकाने की जो प्राइस है वो कितनी है, 1.40। ठीक है, यहाँ से कुछ तो ये कितने बार कटेगा, 0.2 टाइम। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, 2 2 और 2 4। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2952 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट भी यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम ही आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। A trader marks his goods in such a way that after allowing 16% discount on the mark price, he still gains 26%. If the cost price of the goods is 318, then what is the mark price of the good? एक व्यापारी अपने माल पर इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद भी अभी भी 26% का जो है प्रॉफिट कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य आप लोगों से पूछा गया है। आप सभी जानते हैं एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है वो 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, और यहाँ पर मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, चलिए ये कह रहा है छूट दी जाती है कितनी, 16। तो यहाँ से जो मार्क प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस है वो तो कितना हो जाएगा 84, और 120 यानी कि 26 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए 42 से ये 2 बार, 42 से यहाँ पर ये 3 बार। आप लोगों को दिया कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस 2 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। ये जो 318 है ये यहाँ पर 2 की वैल्यू है, और आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है, यानी कि 3 की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से ये कितनी बार कटेगा, 159 बार कटेगा, और 159 इंटू जब आप लोग करोगे 15×45, यानी कि ये हो जाएगा 477। आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा कि x is 60% more efficient than y and y alone can do a work in 80 days. Working together x and y will complete 52% of the same working. ध्यान रखना ये x है और ये है y है। इनकी जो इफिशियंसी का रेशियो है, इनकी जो कार्य क्षमता का रेशियो है, वो कह रहा है कि x है y से 60% अधिक है। y से अधिक है यानी कि ये 100 है, तो x कितना हो जाएगा 160, और रेशियो में यहाँ पर 8:5 है। ठीक है, कह रहा है कि y अकेले एक कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पर 5, y की इफिशियंसी दी गई है और y का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया है 400। ये क्या है, टोटल वर्क है। एक साथ कार्य करते हुए x और y समान कार्य है, ये 400 है, अपोन में टोटल वर्क के नीचे टोटल इफिशियंसी 8 और 5 13, और ये कितना परसेंट, 52% काम करवाना चाह रहा है। ठीक है, 00 से 00, 13 से यहाँ पर कितनी बार, 13 चौके 52, आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 16 डेज। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से ए, आप लोगों का राइट आंसर है 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते जाओ सोल्व करते जाओ।
एक कार है वो 450 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है। यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या गति दर्शाने वाली संख्या का 1/8 है, तो दूरी तय करने के लिए कार द्वारा लिया गया समय। ठीक है, टाइम आप लोगों से पूछा गया है। टाइम बराबर जो होता है आप सभी जानते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस आप लोगों को कितनी दे रखी है 450 किलोमीटर। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो टाइम है वो स्पीड का 1/8 है। ठीक है, सो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये भी टाइम के बराबर है और ये भी टाइम के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x/8। ये जो है ये किसके बराबर, ये भी टाइम के बराबर है। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड है कितनी यहाँ से x है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर में 8 इंटू 450, तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना है 3600। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है 60 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आई है 60 आई है। आपसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस तो कितनी है 60 है, और यहां से अच्छा टाइम पूछा गया ना। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, हमें 1/8 चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 8×7 = 56, यानी कि 7 1/2 घंटे आप लोगों का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी बच्चे सही ढंग से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि a certain sum is lent at a 5% per annum for 2 years, 9% per annum for 3 years, 13% per annum after 5 years. If the simple interest on the sum of period of 10 years is इतना, then the sum आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ये देखिएगा 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो यहाँ से कितना आएगा 10%। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 वर्ष है वो 9% है, यानी कि 27%। तो ये कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद 13%, टोटल जो टाइम है वो 10 वर्ष है। 2 वर्ष तो ये हो गया, 3 वर्ष ये हुए 5, बचे 5, तो 5 इंटू 13 यानी कि कितना हो जाएगा 65%। ठीक, आपको लोगों को साधारण ब्याज दिया गया है, तो टोटल ऐसा ही यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 7 और 5 12, 6 2 8 9 और 1 10, ये आ गया है, यानी कि 8160 की जो वैल्यू है वो 102 है। और आपसे क्या पूछा गया है, राशि पूछी गई है, तो वो राशि अपने आप में 100 होती है। यहाँ से कितनी बार 80, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 8000। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए बी सी की जो प्राप्तांक है वो 78 है, यानी कि ए प्लस बी और प्लस के सी, इनका जो एवरेज है वो इतना है, तो 78 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 3824, यानी कि 234 आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है सी प्लस डी प्लस ई, सी प्लस डी प्लस ई, और इनका जो एवरेज है वो कितना है 52 इंटू 3 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में कह रहा है यहाँ पर ई और एफ का जो एवरेज है वो 48 है, ई प्लस एफ, तो 48 इंटू 2 यानी कि ये आ जाएगा 96। ठीक है, और ये कह रहा है ई प्लस सी का जो एवरेज है वो है 60 इंटू 2 यानी कि 120। ओके, अब आप लोगों से पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का, ए बी सी डी ई और एफ का एवरेज। तो देखो ए बी और सी का तो एवरेज है हमारे पास में, डी का और चाहिए। डी का एवरेज यदि हमें चाहिए
तो देखो ये E प्लस सी है और ये C प्लस D प्लस E है। तो E प्लस सी का यहाँ पर एवरेज कितना है? 120। 120 है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर C प्लस E का एवरेज कितना है? 120 है और टोटल यहाँ से 156 है। तो यहाँ से D की जो वैल्यू आएगी वो क्या 156 में से यदि मैं कितना माइनस कर दूं 120, तो यहाँ से D का जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 36। D तक आ गया है, फिर E और F भी है हमारे पास में। तो देखो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 234 प्लस D का एवरेज कितना है? तो D का एवरेज 36 है प्लस के E और F का जो एवरेज है वो कितना है 96 है और अपॉन में इससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 6 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 366 बटे 6 और आंसर कितना आ जाएगा 61। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार इसको वापस देखना, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 396 इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड 7:11, that between the second and third 11:15, then the difference between the first and third number is। तीनों संख्याओं का जो योग है यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड, इसका जो योग है वो कितना है 396 है। ओके, पहली और दूसरी संख्या कितना है 7:11 है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी संख्या यहाँ पर वो कितना है 11:15 है, ठीक है। क्या यहाँ से ये वाला जो नंबर है वो क्या कॉमन है? क्या बिल्कुल है ये वाला। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? एक तो 7 आ जाएगा, एक ये कॉमन आ जाएगा 11 और एक आ जाएगा 15। क्या पूछा रहा है आपसे? पहले और तीसरी के बीच का अंतर। टोटल कितना है 396 है, टोटल के नीचे टोटल 15 11 26 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 33। मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसके बारे में पूछा गया। तो पहले और तीसरी संख्या के बीच का अंतर 8 का है क्या? बिल्कुल है। यहां से 33 से ये कितनी बार 1 और ये 2, तो 12 8 कितना होता है 96। आप लोगों का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 65% पर बेचा जाता है। 65% पे बेचा जाता है, 65% प्रॉफिट या लॉस पे नहीं, 65% पे। और इस प्रकार से 30% का जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं एक होता है सीपी, एक होता है मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है। ये कह रहा है कि 65% पर बेचा जाता है तो 30% का लाभ है, यानी कि 130 जो है वो 65 की वैल्यू है और हमें यहाँ पर सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ से 100 और 200, ठीक है। क्या पूछा गया? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य तो यहाँ पर 2 है और क्रय मूल्य कितना है 1 है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से सी आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज ये है एंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज 990, देन इट्स हाइट आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और बराबर में जो है वो 346.5 है। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आर इंटू आर और बराबर 346.5 है, ठीक है। कोई दिक्कत है?
नहीं है। ओके, तो यहां से ये 22 से ये कितनी बार कटेगा? यदि हम लोग 2 से 11 से काटे तो ये 2 बार, 11 या 33, 11 कम 11 और 11 5 55। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर जो आएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 315 इंटू 7 और बटे 2, तो यहाँ से आ जाएगा 110.25, और 110.25 जो है वो इसका स्क्वायर होता है 10.5 का होता है। ठीक है, चलिए रेडियस आप लोगों के पास आ गई। आप लोगों से पूछा गया है वज्र पृष्ठ का, क्या पूछा गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? 2πRH। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7, और आर कितनी है? रेडियस 10.5, और हाइट कितनी है? ठीक है, हाइट तो हमें निकालनी है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? 1.5, 1.5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 3, और 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? अच्छा, इसके बराबर जो है वो क्या है? 990 है। ठीक है, तो हाइट बराबर कितना आ जाएगा? 990/60, सॉरी 66 आएगा ना। तो यहाँ से 33 से ये 3 बार, 33 से 2 बार, 30/2, आंसर कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है? आगे बढ़े, चले। ये कह रहा है कि यदि ये है तो x का मान आप लोगों से पूछा गया है 5 + 4 का स्क्वायर, तो 5 + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 + 16, यानी कि ये तो कितना हो जाएगा? 21, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो ये तो आ जाएगा 7/x माइनस के 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 बराबर -7। ठीक है, चलिए, तो यहां से 7/x, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, -7 + 8। ठीक है, चलिए, तो यहां से 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो यहां से 7/x बराबर कितना आ जाएगा? 1। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते जाओ और आंसर करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, a dealer bought an article at a 10% discount on its mark price and sold it at a price which is 20% above the mark price, the gain percentage। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट पर खरीदता और उसे इतने पर बेच देता है। तो यहाँ से सीपी और यहाँ से एसपी। सीपी 10% छूट पर खरीद रहा है, यानी कि 90 में खरीदेगा, 20% प्रॉफिट पर बेचेगा, यानी कि 120 पर बेचेगा। 30 से काटेंगे तो 3 बार, 30 से काटेंगे तो 4 बार। 3 की वस्तु को 4 रुपये में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का, किस पर? 3 पर, और मल्टीप्लाई 100, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 33.30% होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास ए एंड बी इज 92। The number of students in A is 30% more than that in B. The average weight in kg of students in B is 50% more than of students in A. If the average weight of all the students in A and B is 56 kg, then what is the average weight of student in B? ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से अच्छे से समझो। यहाँ पर A
और यहाँ पर है बी। ठीक है बेटा। चलिए, ये कह रहा है कि जो ए में छात्रों की संख्या है वो बी की तुलना में 30% अधिक है, यानी कि बी में यदि यहाँ पर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 130, यानी कि ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो टोटल इनकी संख्या है वो 92 है। यदि 92 है तो यहाँ पर 23 की वैल्यू, 92 जो है वो वैल्यू कितनी है कि 23 की, एक की वैल्यू 4, ये तो आ जाएगा 52, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ से फिर से कह रहा है क्वेश्चन कि ए में के छात्रों की तुलना में 50% अधिक है, किसमें, बी में। ठीक है। तो यदि ये तो 2x से होगा, लेकिन ये इससे 1.5 गुना ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। ठीक है, यानी कि 50% अधिक है, तो 40 का 50% 20, 40 का 50% 20, और 20 और ऐड करके ये हो जाएगा यहाँ पर 60x। ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है। ओके, क्या कह रहा है ये, यदि ए और बी में सभी छात्रों का जो औसत वजन है वो है 56 है। ठीक है। तो टोटल वजन कितना है 56 है। टोटल वजन यहां से 56 है। टोटल वजन कितना है बेटा, यहां से 56 है, तो यहाँ पर इनका सम कितना आ गया है, तो आप कहेंगे 112x। 112x ये टोटल क्या है, टोटल सम है इनका, और यहाँ पर टोटल जो एवरेज है वो कितना है 92 इंटू 56 है। ठीक है। यहां से हम इसको जब सोल्व करते हैं तो देखो ये 56 से ये कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, 2 से ये कितने टाइम्स 40 टाइम्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 46। और क्या यही आपसे पूछा गया है क्या b में, तो b में यहाँ पर ये तो कितना है x है, तो ये कितना है 1.5x है। ठीक है, क्योंकि b में यहाँ पर ज्यादा था, ज्यादा है a से। ठीक है, तो यदि ये x है तो ये 1.5x है, हमें 1.5x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू ये है, तो 1.5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 प्लस इसका आधा और 23, आंसर कितना आ जाएगा 69। और 69 किस में है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते जाओ सोल्व करते जाओ, एकदम ही आसान है, बस लैंग्वेज आप लोग ध्यान से सही ढंग से पढ़ने की कोशिश किया करो। ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब if its external radius is 7 centimeter and thickness is 2 centimeter, then the length of the pipe। आप लोगों से पूछा गया है एक धातु बेलनाकार पाइप का जो वॉल्यूम है वो इतना है, इसकी भारी रेडियस ये है, मोटाई ये है। तो आप लोगों से पूछा गया भारी रेडियस, भारी जो रेडियस है वो कितनी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल रेडियस है, तो इन रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 7 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर इन रेडियस हो जाएगी। ठीक है। चलिए, पाइप का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा, पाइप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है यहाँ पर पाई और एक्सटर्नल रेडियस माइनस एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस के इंटरनल रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं यहाँ पर h से। ओके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से वॉल्यूम बराबर कितना दे रखा है 1232, बराबर जो है पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस के इंटरनल यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1232 बराबर में 22/7, और 49 में से 24 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से h और है
यानी कि 24 इंटू एच, ठीक है। तो देखो ये 22 से कितनी बार कटेगा, 22 पंजे 110 और 22 छक्के कितना होता है 132, ठीक है। उसके बाद में यदि हम लोग काटना चाहे तो 8 से 7 बार, और 8 से कितनी बार कटेगा ये 3 बार, ठीक है। तो 49/3, और 49/3 जो है वो कितना आ जाएगा 16×48.3 आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी such that the ratio of the share of A, B and B, C ये है। if the difference in the share of A and C is A, then the value of X। आप लोगों को दिया गया कि A और B का जो रेशियो है वो 7:12 है, ठीक है। और यहाँ से B रेशियो C जो है वो है 8:5 है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से पहले तो A B C का रेशियो निकाल ले, B और C। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7×8 = 56, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12×8 = 96, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 60, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ए और सी का जो डिफरेंस है वो ये है। डिफरेंस की वैल्यू आप लोगों को दी गई है। ए और सी का डिफरेंस कितना है 4। तो ये जो 214 जो है ये 4 की वैल्यू दी गई है, और आपसे पूछा गया एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पर सम है। तो एक्स यहाँ पर सम है, तो ये कितना हो जाएगा 6×6 = 12, और ये हो जाएगा यहाँ से 212, ठीक है। चलिए यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कितने रहे 53, और 53 यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 आएगी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइक्स इज 50,000। द फर्स्ट बाइक was sold at a profit of 20% and second bike is at a loss of 20% if the selling price are the same। सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड बाइक, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पर ये फर्स्ट और यहाँ पर ये सेकंड है, यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। ये कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पर 20% होता है 1/5, यानी कि 5 का खरीद के कितने में बेच रहा है 6 में बेच रहा है, ठीक है। दूसरे बाइक पर ये कह रहा है 20% का लॉस, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए का लॉस बेच के लेके कितने में बेच रहा है 4 रुपए में, ठीक है। ये कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 और 4 को समान कर ले, तो इसको भी 12 बना लेते हैं और इसको भी हम लोग 12 बना लेते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से, ठीक है। अब पहला कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है 10, दूसरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है 15, और ये सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर सेम ही है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, ठीक है। ये कह रहा है कि दो बाइकों का जो लागत योग है वो है 50,000, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस ये जो 50,000 है इसकी वैल्यू कितनी है 10 और 15 25, और आप लोगों से क्या पूछा गया दूसरे बाइक का क्रय मूल्य, तो दूसरे बाइक का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, क्या 15 है क्या, ठीक है। तो 15 से यहाँ पर वो 25 से ये 2 बार, और 15 इंटू 2 गिनता हो जाएगा यहाँ से 30,000 आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो संख्याओं का जो लघुत्तम यानी कि महत्तम समापवर्त है वो 6 है, और उन्हीं दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त है वो है 54 है। आप सभी जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर जो होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि पहली संख्या क्या है, तो उसको भी हम लोग x मान ले, दूसरी संख्या का भी नहीं पता। एलसीएम कितना है यहाँ पर 54,
और HCF कितना है यहाँ पर 6 है, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर में ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 324, तो एक्स स्क्वायर बराबर 324, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ से बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आप लोगों से क्या दिया गया है कि व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, इनमें से सभी में से x को माइनस करना है प्रत्येक संख्या से, और आप लोगों से पूछा गया है x प्लस 4 एक्स अपॉन 2 माइनस 1, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। x प्लस 4 और यहाँ पर आप लोगों से जो पूछा गया है इसमें कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में, ठीक है, देख लेंगे अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सभी में से यदि x माइनस करेंगे, कल भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया था, तो 21 माइनस है x और 22 माइनस के x, ये बराबर किसके हैं 60 माइनस के x के और अपॉन में 64 माइनस x के, ठीक है। चलिए तो यहां से ये बराबर कब हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। यदि मैं यहाँ पर x बराबर 8 रखता हूँ, ठीक है, तो 8 रखता हूँ तो 31 में से 8 जाएगा तो यानी कि 13, और 22 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 14, ठीक है। इसमें से यदि हम लोग 8 माइनस करें तो 52 और यहाँ से 8 माइनस करें तो 56, ठीक है। 13 से ये कितनी बार कटेगा 4 टाइम्स, और ये 14 से ये कितने टाइम्स कटेगा 4 टाइम, और 4 से 4 यानी कि बिल्कुल ठीक है, इसके इक्वल ही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 8, x की वैल्यू कितनी आ गई है 8। अब आप लोगों से जो पूछा गया है वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, x प्लस 1 है, और यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है 7x प्लस के 8 है, ठीक है। टाइपिस्ट में प्रॉब्लम हो गई है, मतलब मिस्टेक हो गई है, फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 और 1 तो ये तो हो जाएगा 9। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 7 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 64, ये रूट में है, आपको पता है 9 है, इसी 3 का स्क्वायर होता है, और 64 जो है वो 8 का, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, आप लोगों का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग सभी समझ पाए होंगे, तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। या फिर देखते हैं x प्लस 4, तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 है, 8 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू, और यहाँ से 8/2, 8/2 और -1, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 यानी कि 36, तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी 6, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। यानी x की वैल्यू आ गई है, अब आप लोगों से जैसे पूछे वैसा ही हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग कल भी क्लास में किए थे, यदि आप लोगों को पता हो तो। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 80, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज ये है, नेक्स्ट 4 नंबर ये है, द 9 नंबर इज 6 मोर देन द 10th नंबर एंड द 10th नंबर इज 6 लेस देन द 11 नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9 एंड 11 नंबर का आप लोगों को एवरेज पूछा गया है। हमें जो सिर्फ और सिर्फ एवरेज चाहिए वो कितना का चाहिए, यानी कि 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है यहाँ पर 80 है, ठीक है। हमें 3 संख्याओं का एवरेज चाहिए, 9वीं 10वीं और 11वीं, ठीक है। चलिए मुझे एक बात बताओ, टोटल एवरेज कितना है 80 है, और यहाँ पर 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 74.5 है,
तो 80 से कम है कि ज्यादा? आप कहेंगे कम है, और कम है तो माइनस में कितना कम है? 5.5 कम है, 5.5 कम है कितनी संख्याओं पर? 4 संख्याओं पर, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है 82.5, 82.5 जो है अगली 4 संख्याओं का, ये कम है कि ज्यादा? आप कहेंगे ज्यादा, कितना है? 2.4 है, प्लस के 2.5 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 9th नंबर, 10th नंबर और 11th नंबर, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज कितना आ जाएगा? एक का 80 है तो 3 का कितना हो जाएगा यहाँ से? 240, ठीक है। देखो आप लोग, ये कह रहा है कि 9वीं संख्या 10वीं से 6 अधिक है, 10वीं से यहाँ पर 6 अधिक है, ये हो जाएगा x प्लस 6। और ये कह रहा है कि और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से, 11वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि ये 11वीं संख्या अब कितने हो जाएगी? x प्लस 6, सभी को ऐड कर देंगे तो देखो ये तो कितना हो जाएगा? माइनस के 20 प्लस के, यहाँ पर कितना हो जाएगा? अच्छा 5.5 है ना, ये 5.5 है भाई, 5 नहीं है, क्योंकि 80 में से 74.5 जाएगा तो 5.5 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये कितना आ जाएगा? तो माइनस के 22 प्लस के 2500 के 100 यानी कि 10 प्लस के ये x और x, ये 3x प्लस के 6 और 6 12, इक्वल में कितना है? 240, ठीक है। देखो ये माइनस के 22 और ये 10 और ये 12, ये 22, ठीक है। तो प्लस माइनस ये वाले कट जाएंगे, यानी कि 22 से यहाँ पर ये 22 कट जाएगा, तो 3x इक्वल में कितना है यहाँ पर? 240। x की वैल्यू कितनी आई है? 80। क्या पूछा गया आपसे? 9वीं और 11वीं संख्याओं का एवरेज। तो 9वीं संख्या कितनी है यहाँ पर? 86, यानी कि 86 हो जाएंगे इंटू 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 86 आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। An article sold at a loss of 18%. If it sold it for it more, then there would have been a profit of 12%, the cost price of the article. आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 18% की हानि पर बेचा जाता है और इससे अधिक में बेचा जाता है तो 20%, ठीक है। कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो ये जो 2475 है, ठीक है, ये 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 की वैल्यू है। और हमें क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 100 की वैल्यू हमें पूछी गई है, राइट। तो यहां से 0 से 0, जैसे ये कितना टाइम? 8 2 5 और 0 आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? ए, ठीक है। नेक्स्ट वन आप लोगों को दिया गया है वह न्यूनतम संख्या जिसे इस पर विभाजित करने पर शेषफल ही आए, यानी कि 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो 10, यहाँ पर रिमाइंडर, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 का है, ठीक है। यहाँ पर जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 20 और सॉरी, ठीक है, रिमाइंडर 20, तो यहाँ पर डिफरेंस भी कितने का है? 5 का है, ठीक है। जब आप लोग 35 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 30 और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है? 5 का है। और जब कभी भी आप लोग 40 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 35 और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो भी कितने का है? 5 का। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा वो इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा और उसमें से 5 हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। 15 25 35 और 40 इसका जो एलसीएम आएगा
वो 4142 के आसपास, तो ये आ जाएगा 4200 और उसमें से हमें 5 और माइनस करना है, तो 4195 आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया कि ABC 3 box are containing marbles in the ratio 3:5:7 and the total number of marbles is 75. If 3 marbles are transferred from B to A and 5 marbles are transferred from C to B, then the new ratio of the marbles is। ठीक है, तीन डिब्बे हैं यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ है C। इनका रेशियो कितना है? 3, 5 और 7। ठीक है, और टोटल जो है वो 75 है, यानी कि जो 75 है ये 7 और 3 10 और 15, यानी कि किसकी वैल्यू है? 5 की। एक की वैल्यू यदि यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 15, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 35। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि 3 कंचे बी से ए में हस्तांतरित किए जाए, यानी कि बी से निकाल के ए में डाल दिया जाए। ठीक है, 3, इसमें से यदि हम लोग 3 माइनस करेंगे तो इधर प्लस के 3 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हम लोगों को ऐड करना है और इधर माइनस करना है। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 18, यहाँ से कितना हो जाएगा? 25 में से 3 जाएगा तो 22 और यहाँ से कितना है? 35 ही है। ठीक है, ये कह रहा है और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, 5 कंचे जो है वो सी से बी में, यानी कि इसमें से -5, तो अब किस में डालेंगे? बी में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से 18, 22 और 5 27 और यहाँ से 35 में से 5 जाएगा तो 30। ठीक है, 3 से काट दो तो 6, 9 और 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। दिख रहा है कि फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशंस 48 सेंटीमीटर and 27 centimeter square of side 3.5 centimeter is cut off and a box is made, the volume of the box is। ठीक है, ये बोल रहा है कि 48 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर आयाम के एक आयताकार शीट के 4 कोनों में से प्रत्येक को 3.5 उसमें काटा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो सभी बच्चे, जैसे ये आयताकार शीट है, ठीक है, इसमें से 4 कोने यहाँ से काटे गए, यहाँ से काटे गए, यहाँ से काटे गए, यहाँ से काटे गए, ऐसे कुछ काटा गया है। ठीक है, चलिए, सेम नहीं बना है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसकी जो लेंथ है वो है 48 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो है 27 सेंटीमीटर। और ये यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5 और इधर भी 3.5। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से जो टोटल जो लेंथ है वो कितनी कम हो जाएगी? 3.5 और 3.5 7। ठीक है, तो 7 लेंथ में से भी कम होगी और ब्रेथ में से भी। ठीक है, और आप लोगों से क्या पूछा गया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है बॉक्स का वो होता है L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 48, 48 में से 7 माइनस करेंगे तो 41 आएगा। ठीक है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है? 27 और 27 में से 3.5 और 3.5 ये 7 माइनस करेंगे सो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि जो प्रत्येक जो हाइट है वो कितनी है? 3.5 है। चलिए, और कुछ नहीं, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? देखो, ये 35 दूनी 70 यानी कि 7, 2870 आप लोगों का राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2870। ध्यान रखना 2780 भी है, तो इस वजह से आप लोगों को केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an article is sold for 640 there is a loss of 12%, to gain 21% it should be sold। एक वस्तु को 640 में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है, उसे 12% लाभ कमाने के लिए। आप सभी जानते हैं ये जो 640 है, 12% की हानि क्या 88 की वैल्यू है, और आप लोगों से क्या चाहिए 21% प्रॉफिट। 121 से मल्टीप्लाई, 11 से काटेंगे 8 बार, 11 से 11, 8 से कितना आएगा 80, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 880 आप लोगों का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी बच्चे सही ढंग से समझ पाए होंगे। सो ये था पेपर सेट 19 नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही ढंग से समझ पाए होंगे। यदि आप लोगों को क्लासेज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों के पास में हर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैं 100 के 100 सेट करवाऊंगा, और फिर हम लोग और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे अच्छे मेंस वाले क्वेश्चंस की। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।